एक गहरी शांत रात थी। नभ में बादलों का घेरा था। बिजली कभी चमकती तो कभी बादलों की गड़गड़ाहट सन्नाटे को तोड़ देती। चारों ओर काली अमावस पसरी थी और भादों की उस भीगी भीगी रात में हल्की वर्षा की सुगंध हवा को महका रही थी। पूरा गांव नींद में डूबा था। बस एक कक्ष से आती संगीत की मधुर आवाज जागते हुए स्वप्न सी लगती थी। वह आवाज थी नानक की। उनकी माँ घबराई सी रात के तीसरे पहर में उठी, कमरे के द्वार पर दस्तक दी और बोली, बेटे अब सो भी जाओ, रात बीत चली है। पर भीतर से उसी पल हवा में एक पपीहे की आवाज उठी, पीहू पीहू। और नानक ने कहा, माँ ये पपीहा अभी पुकार रहा है अपने प्रिय को, मैं कैसे चुप हो जाऊं। इस पपीहे से मेरी होड़ लगी है। जब तक इसका सुर जारी है मेरी पुकार भी साथ रहेगी। और वह फिर गाने लगे। यही था उनका जीवन, गीत ही उनका ध्यान था, गीत ही उनकी तपस्या। यही कथा गुरु नानक देव जी के जीवन का आधार है। एक ऐसा साधक जिसने परमात्मा को पुकारा नहीं बल्कि गाया। ना उनके लिए कोई तप का कोई विशेष कर्मकांड था, ना कठिन समाधि के आवरण, बस समग्र हृदय से उठती मधुर वाणी जिसका एक एक सुर प्रभु के श्री चरणों में समर्पित था। इसी गीत साधना के माध्यम से वे उस दिव्य के साथ एकाकार हो गए। आइए आज हम उसी मंगल मार्ग के राहगीर, जगत के गुरु गुरु नानक देव जी के जीवन व शिक्षाओं में डुबकी लगाएं, ताकि हमारे हृदय भी ओंकार के दिव्य स्पंदन से भर सके। गुरु नानक की वाणी की नींव इन पंक्तियों में समाई हुई है। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष निर्भाव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभम, गुरु प्रसाद। इन चंद शब्दों में नानक ने पूरे ब्रह्मांड का रहस्य समेट दिया है। कहते हैं वह एक है, उसका नाम ओंकार है, वही सत्य नाम है, वही रचयिता है। उसमें भय का कोई स्थान नहीं है। वह वैर भावना से रहित है, काल से परे, अजन्मा है, स्वयंभू है और केवल गुरु की कृपा से ही उसे पाया जा सकता है। ये पंक्तियां कोई दार्शनिक सिद्धांत मात्र नहीं बल्कि अनुभूति का उत्स है। जब नानक नदी में डूबकर 3 दिन अंतर्ध्यान हो गए तब लौटे तो पहला वचन यही था। इसी वचन को हम मूल मंत्र कहते हैं। यही वह विरली अनुभूति है जो हमें एक परम सत्ता का साक्षात्कार कराती है। जब हम संसार के बाहर भीतर देखते हैं, लहरें दिखती हैं, हमें भेद दिखता है। किसी को पर्वत नजर आता है, किसी को नदी, किसी को विविध प्राणियों की भीड़। पर गुरु नानक कहते हैं ये सब लहरें हैं, इनका मूल एक ही सागर में विलीन है। उसी सागर की ध्वनि है ओम या ओमकार। यह कोई शब्द नहीं, यह अनहद नाद है। ऐसी ध्वनि जो संघर्ष से नहीं बल्कि सृष्टि की मूल धारा से उपजती है। सतनाम का अर्थ उस अनंत सत्य से है जो आदिकाल से, युगों के आरंभ से, आज और भविष्य से भी अमर रहेगा। वे कहते हैं कि सब कुछ बदलता है, शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और मिट जाता है, पर वह नहीं बदलता। वही शाश्वत है, वही सतनाम है। उसका रूप कर्ता रचयिता मगर सृष्टि से अलग नहीं, उसी में समाया हुआ। उसमें ना भय है ना द्वेष, क्योंकि द्वैत ही नहीं। वही सृजनकार है और वही अपने सृजन में विहार करता है। अकाल अर्थात समय के बंधन से परे। ना वह जन्मता है ना मरता है, ना किसी गर्भ से आया है, ना किसी आधार पर टिका है। वह स्वयंभू है, अपने आप में पूर्ण। और यही बिंदु हमें बताता है कि उसके साक्षात्कार का द्वार गुरु की कृपा से खुलता है। गुरु क्यों? क्योंकि अहंकार को अपने बल पर मिटाना उतना ही कठिन है जितना अपनी ही चोटी पकड़कर ऊपर उठना। गुरु की परम शरण में जाकर ही व्यक्ति का अहंकार गलता है। गुरु नानक देव जी का जन्म पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। अब वह ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान में है।
पिता का नाम कालू मेहता और माता का नाम तृप्ता था। बालक नानक का स्वभाव कुछ अलग ही था। उनके भीतर एक शांत झील सी गहराई थी, जिसके किनारों में सदैव कोई राग, कोई गान बहता रहता। जब अन्य बच्चे खेलों में मग्न होते, नानक किसी पेड़ की छांव में बैठकर प्रकृति से बतियाते। कभी कोई पंछी उन्हें आकर्षित करता, कभी बहती नदी। वे अक्सर मौन, परंतु हृदय में गान और आंखों में एक दिव्य चमक। पिता को चिंता होती कि ये बालक व्यापार धंधा कैसे करेगा, मगर बालक नानक अलग ही राह पर बढ़ रहे थे। एक दिन पिता ने उन्हें कुछ पैसे देकर कहा, दूसरे गांव जाकर सस्ती वस्तु ले आना और यहाँ ऊंचे दाम पर बेचना, यही लाभ का रास्ता है। पर रास्ते में साधु संतों को भूखा देख नानक ने वह सारे पैसे अन्न व भोजन में लगा दिए और सब बांट दिया। लौटकर पिता को बताया, मैंने सबसे सच्चा सौदा किया है। पिता नाराज हुए कि व्यापार की जगह दान पुण्य करा है, पर नानक के लिए यही व्यापार था, परम लाभ को पाना। बचपन और किशोरी अवस्था में कई बार छोटी छोटी पारलौकिक झलकें मिली। एक बार वह दुकान पर तौल रहे थे, 1, 2, 3, 10, 11, 12 और जो ही 13, जो कि पंजाबी में 13 भी कहते हैं, आया तो वह उस पर रुक गए। 13, 13, 13, वह रुकते ही नहीं थे, जैसे वह स्मृति जाग उठी हो कि वह सब तेरा है, सब तुम ही हो। दुकान एक माध्यम बन गया उस परम के सिमरन का। घर वालों ने सोचा कि विवाह के बाद शायद वे संसार में बन जाएंगे, मगर नानक संसार से भागने वाले ना थे, न संसार में उलझ कर रह जाने वाले। उनकी दशा कुछ ऐसी थी, घर में रहो मगर उसे हृदय में ना बसने दो। दुनियादारी निभाओ पर मन परमात्मा से जुड़ा रहे। विवाह हुआ, संतानें हुई, पर वह भीतर से सदा ऊंचे आकाश में विचरते। उन्होंने ना तो सन्यास का कर्मकांड अपनाया, ना ही भगोड़े बने। यहीं से गुरु नानक का एक अद्वितीय आदर्श सामने आता है, गृहस्थ होते हुए भी परमात्मा से जुड़ना। सबसे अद्भुत प्रसंग है वह रात जब वे अपने सेवक मर्दाना के साथ नदी तट पर गए और अचानक नदी में उतर गए। धीरे धीरे जल की गहराइयों में विलीन हो गए। मर्दाना ने बहुत पुकारा, पर कोई उत्तर ना मिला। पूरा गांव खोजता रहा, लगा कि वे डूब गए, बह गए। 3 दिन बीत गए। सबने मान लिया कि नानक अब देह में नहीं रहे। तीसरे दिन नानक वापस प्रकट हुए। उसी दिन से शांत मुखमंडल लिए, आंखों में दिव्य ज्योति लिए, उनके मुख से जो पहला वचन फूटा वही था, जपू जी। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। अर्थात वह सत्य आदिकाल से है, युगों के पहले से है, अभी भी है, भविष्य में भी रहेगा। जगत की हर चीज समय के साथ बदलती है, मगर वह परमात्मा अनंत है। इसी जपू जी का आरंभ होता है मूल मंत्र से, जो हम सुन चुके हैं, एक ओमकार सतनाम। ये पहली वाणी थी उस लोक की जहां नानक डूब कर लौटे थे। ये वाणी नई नई स्फूर्ति और दिव्य ऊर्जा से भरी थी। इसे सुनकर लोग निहाल हो गए। सबने जाना ये कोई सामान्य घटना नहीं, नानक को परम अनुभव हो चुका था। नानक ने अन्य संतों या योगियों की भांति जटिल साधनाएं नहीं की। उन्होंने भक्ति के उस मार्ग को चुना जहां गीत ही साधना थी, कीर्तन ही ध्यान। वे गाते और मर्दाना रबाब छेड़ता। इसी तरह से उनके सारे शब्द और कीर्तन निकले और उसे गाते गाते वो नाद में डूब जाते। उनके लिए ये गान ही योग बन गया, क्योंकि वे पूरे प्राण से गाते थे। ना कोई बनावट, ना कोई आधा अधूरा प्रयास, बस संपूर्ण समर्पण। वे कहते हैं, अगर तुम पूर्ण समर्पण से एक गीत भी गा दो तो वह गीत तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगा। अगर तुम अधूरे मन से कोई कठोर तप भी करो तो उसमें परिणाम नहीं। परमात्मा विचार से नहीं, भाव से मिलता है। इसलिए वे सिखाते हैं, नाम जपो, परमात्मा का स्मरण निरंतर करते रहो, किरत करो, मेहनत व ईमानदारी से आजीविका कमाओ, वर्ण छको,
मिलजुल कर बांट कर खाओ। इसी भक्ति ने पंजाब की धरती पर एक नई क्रांति का सूत्रपात किया। वहां ना कोई जाति भेद प्रमुख रहा, ना कोई संप्रदाय की दीवारें, बस एक पुकार, एक ओमकार, एक ही परमात्मा का विस्तार। अनुभव के बाद गुरु नानक ने अपनी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए चारों दिशाओं में व्यापक यात्राएं की, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। वे पंजाब से निकलकर पूर्व में बंगाल, दक्षिण में श्रीलंका तक, पश्चिम में मक्का मदीना और उत्तर में तिब्बत तक गए। इन यात्राओं के माध्यम से उन्होंने मनुष्य मात्र को प्रेम, भाईचारे और एक परमात्मा के सत्य से जोड़ा। एक जगह सज्जन नामक व्यक्ति लोगों को गेस्ट हाउस में ठहराता था, फिर लूट लेता था। गुरु नानक वहां पहुंचे और अपनी वाणी से उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। सज्जन ठग को एहसास हुआ कि असली पूंजी तो दया, धर्म और प्रेम है। उसी ने आगे सेवा का मार्ग चुना। गुरु नानक जहां जाते, हिंदू, मुसलमान, ऊंच नीच, राजा रंग सभी से मिलते। उनका कथन था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब एक ही प्रभु की संतान है। वे जगह जगह रुक कर सत्संग करते, रबाब पर मर्दाना के सुर से कीर्तन गाते और लोगों को समझाते कि परमात्मा कोई भारी चीज नहीं, वह तो हमारे भीतर का सत्य है। गुरु नानक देव जी की वाणी और बाद के गुरुओं की वाणी सम्मिलित होकर आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का रूप लेती है। इस पवित्र ग्रंथ को सिखों का गुरु रूप मान्य किया गया है। जपजी साहिब, जिसे गुरु नानक की आत्मा का निचोड़ कहा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत में ही है। इस ग्रंथ में सिर्फ सिख गुरुओं का ही नहीं, बल्कि कई संतों, कबीर, रविदास आदि का भी लेखन शामिल है, जो बताता है कि गुरु नानक का रास्ता सर्व समावेशी था। वह किसी एक मजहब, एक मत का मोहताज ना थे, बल्कि सत्य जहां जहां प्रकट हुआ उस सबको आत्मसात कर लिया। एक प्रसिद्ध प्रसंग है, एक स्थान पर अमीर धनपति ने गुरु नानक को भोज पर आमंत्रित किया, जबकि वहीं पास में एक गरीब बड़ी लालो ने भी प्रेम से रोटी का निमंत्रण दिया। गुरु नानक गरीब लालो के घर गए, सूखी रोटी खाई। धनपति क्रोधित हुआ कि ब्राह्मणों से बना शुद्ध भोजन छोड़कर उसकी सूखी रोटी क्यों खा ली। तब गुरु नानक ने प्रतीक रूप में दिखाया, धनपति की पूड़ियां निचोड़ने से लाल रक्त टपक रहा है, जबकि लालो की रूखी रोटी से दूध की धार बहती है। अर्थात धनपति ने बेईमानी व शोषण से कमाया है और लालो ने ईमानदारी से। परमात्मा को भोजन की शुद्धता नहीं, हृदय की शुद्धता प्यारी है। अपने अंतिम दिनों में गुरु नानक करतापुर में बस गए। वहीं खेती करते, लंगर चलाते, संगत के साथ कीर्तन करते। उनके संदेश की अंतिम परिणति यही थी, सब कुछ तेरा है प्रभु। जब कोई व्यक्ति इस भाव से जीता है तो उसकी हर सांस पूजा बन जाती है, हर कर्म समर्पण हो जाता है। गुरु नानक देव जी की महिमा किसी एक धर्म, जाति या भूगोल तक सीमित नहीं। वे तो मानवता के गुरु हैं, जिनकी वाणी ने प्यासे हृदयों को तृप्त किया। उन्होंने दिखाया कि संगीत, गीत, सेवा, समर्पण, प्रेम सब मिलकर उस अनंत का द्वार खोल देते हैं। आज जब हम इतिहास के इस पड़ाव पर खड़े हैं, तो गुरु नानक जी की शिक्षाओं की ओर लौटना हमारे भीतर के अंधेरों को मिटाकर हमें प्रकाश से भर सकता है। एक दूसरे के प्रति वैर भाव से घिरे समाज को उनके संदेश की सख्त जरूरत है, क्योंकि गुरु नानक न केवल आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक थे, बल्कि मानवता को जोड़ने वाले, प्रेम को प्रदर्शित करने वाले थे। आइए इस कथा को यहीं विराम दें, लेकिन उनके प्रेम और वाणी की याद को सदा जगा रहने दें। जिस तरह उस रात के अंतिम पहर में उन्होंने मां से कहा था, पपीहा पुकार रहा है तो मैं कैसे सो जाऊं, उसी तरह हम भी परमात्मा के रस में जगते रहें, गाते रहें, समर्पित होते रहें। और जब एक दिन यह पुकार पूर्णता में बदल जाए, तब हमारे हृदय से भी वही मधुर सुर निकले, आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, कि वही सत्य आदि से है, अनंत युगों तक रहेगा। और हमारी छोटी सी पुकार एक दिन उस अनंत के संग लय पा लेगी। यही आशा, यही प्रार्थना, यही समर्पण गुरु नानक का दिव्य प्रसाद है।
धन्य है गुरु नानक देव जी, जिनकी वाणी युगों युगों तक विश्व को राह दिखाती रहेगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्रणाम। नमस्ते। इस चैनल को और हमारे काम को सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपनी पसंद की मेंबरशिप लेवल चुनें। आपके समर्थन से हमें बेहतर कंटेंट बनाने और हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे साथ जुड़ें और हमारे सफर का हिस्सा बनें। प्रणाम।